हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो हम इस समय संविधान की क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, संविधान में 20-20 प्रश्न का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है 3 पार्ट में, और इसका मैं लगभग 200 क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको पर डे एक वीडियो आपको यहाँ से मिलती रहेगी, और इसमें प्रैक्टिस करिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे एग्ज़ाम में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और अपना देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन 20 में कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और ये लगभग मैं 2 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ आपको, और ये आप पूरा कंठस्थ कर लीजिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपका छूटा तो फिर आपका मान के चलिए कि पढ़ाई बहुत अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये 200 क्वेश्चन बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पे आपको मैं 5 सेकंड का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी में से चुना जाता है। ठीक है, जो बहुमत दल होता है उसी का वोटिंग के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड, स्पेन, फ्रांस, फिजी। बताइए। तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है वो 1 साल के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं किसके पास हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासनों में? तो केंद्र सरकार में निहित हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंदर निहित हैं? तो केंद्रीय सरकार के। ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? मतलब संसदीय प्रकार की सरकार में वह कौन है जो वह बराबर वालों में पहला होता है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। ठीक है, मतलब सभी विधायक होते हैं तो उसमें से प्रधानमंत्री जो होता है पहला होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जा रही। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए आपका न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि विधायक के लिए 25 वर्ष होता है और विधायक ही बनता है जाके प्रधानमंत्री। ठीक है, तो न्यूनतम 25 हो गया। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद के ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। तो यहाँ पे वीपी सिंह होंगे। ठीक है, वीपी सिंह को मतदान द्वारा, ठीक है, बहुमत नहीं मिल पाया था।
भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। प्रधानमंत्री की बात की जा रही तो बताइए किसका होगा समर्थन। तो यहाँ पे लोकसभा का विश्वास मत चाहिए, ठीक है, ना कि राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लोकसभा में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो यहाँ होता है लोकसभा, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या बिना विभाग के मंत्री। तो यहाँ पे होगा कैबिनेट सचिव, ठीक है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? AB वाजपेयी, चंद्रशेखर, VP सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो इसमें होगा चौधरी चरण सिंह जो थे एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हुए जो किसी भी अधिवेशन में, मतलब इनका कार्यकाल 6 महीने से कम था इसलिए किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। बताइए कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 64 वर्ष की आयु तक। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? तो इसमें होगा 65 वर्ष, ठीक है। 65 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम समिति। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो होगा वो होगा ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें होगा लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति जो होगा उसके रूप में कार्य करता है, ठीक है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी कौन होते हैं? देश का प्रथम विधि अधिकारी बात करता है तो महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। तो यहाँ पे होता है महान्यायवादी होता है, ठीक है। महान्यायवादी देश का प्रथम, ठीक है, विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है?
उच्चतम सिविल अधिकारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो यहाँ होगा मंत्रिमंडल का सचिव जो होता है, ठीक है, वो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, ठीक है। संसद को संबोधित करने के लिए और अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो यह होगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ये आंसर सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बताइए। 56, 60, 24 या 52? 352। तो यहाँ होगा 324, ठीक है। 324 अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बाकी ये उपबंध हैं, आपात उपबंध 52, 56, 60। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2014 में बढ़ाकर कर दी गई है। तो 28 लाख कर दी गई है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, निर्वाचन के समय जो व्यय होगा उसकी अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसे है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है? तो ये है आपका एक कानूनी अधिकार, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% अर्जित कर लिया हो। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतलब नेशनल पार्टी जो होंगी उसका क्या होता है? कुल पड़े मतों में 6% अर्जित कर ले तो वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। तो 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में या सभी राज्यों में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4 या अधिक राज्यों में, 4 राज्य में या उससे अधिक राज्यों में जितने भी वोट पड़े हुए हैं उसका 6% यदि उस पार्टी को मिलता है तो वो क्या हो जाती है? नेशनल पार्टी हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।